बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआ ज़ारा को पहले गायब कर दिया जाता है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस उसको ढूंढने के लिए जगह जगह जाती है। फिर दुआ ज़ारा का जब एक्चुअल उम्र उसकी सामने आती है, जब 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बहुत अच्छे अंदाज में उसकी उम्र का तयन करता है और जब दुनिया के सामने पता चलता है कि उसकी उम्र तो 15 साल ही है और जो डॉक्यूमेंट्स उसके वालिदैन दिखा रहे थे उसके मुताबिक जो है बच्ची 14 से 15 साल की ही साबित होती है। अब ज़हीर साहब और उनकी जो फैमिली है उनको इल्म हो जाता है कि अब शिकंजा जिंदा लाश के गिर्द तंग होना शुरू हो जाएगा। बड़े मसले मसाइल होंगे, बड़े प्रॉब्लम्स होंगे और जिंदा लाश को सजाए मौत तक हो सकती है। अब इनको नजर आना बंद हो जाता है, अब ये परेशान हो जाते हैं। वैसे ये लोग बातें करते हैं कानून की कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब कानून पहले भी इनको बुलाता है तो ये पूरे पाकिस्तान में पुलिस को पागल बनाते हैं, पुलिस को नचाते हैं। वैसे तो खैर आईओ साहब को पता ही था कि किस तरह से इन लोगों को हैंडल करना है और फिर ये उन पर ट्रस्ट करके कराची आते हैं, बड़ा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। लेकिन अब मामला जो हैं वो मुख्तलिफ होते जा रहे हैं क्योंकि अब जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड है, 11 डॉक्टर्स, 11 बेहतरीन पाकिस्तान के डॉक्टर्स ने सिग्नेचर के साथ ये बात बता दी है कि उम्र जो है दुआ ज़ारा की क्या है, अब इनको नज़र नहीं आ रहा। पहले जब एक बोगस मेडिकल रिपोर्ट आती है तो ये उस पर भरोसा भी करते हैं। ये सिंध भी आते हैं, वहाँ पर आके कहते हैं कि जी अब तो देखें हर तरफ से फैसला आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दुआ के हक में दे दिया, हम केस जीत गए हैं। और जो सिंध है उसकी हर अदालत ने ये क्लियर कर दिया है कि दुआ ज़ारा जो है वो जीत चुकी है, अपनी मर्जी से जहां मर्जी जा सकती है, जिस मर्जी के साथ रह सकती है। अब जब मामलात इस तरह आगे आते हैं कि 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड बता देता है कि इसकी उम्र क्या है तो ये परेशान हो जाते हैं। अब ये कहते हैं जी हमें सिंध के डॉक्टर्स पर ही भरोसा नहीं है, सिंध में मेडिकल कहीं पर भी होगा हमें भरोसा नहीं है। हम चाहते हैं कि जी पंजाब में मेडिकल बोर्ड जो है इस तरह से हमारी उम्र का तयन करे, मतलब बच्ची की उम्र का तयन करे। कितनी अजीब सी बात है कि जब तुम लोग चीज़ें खरीद नहीं सकते, इंसानों को खरीद नहीं सकते, उस वक्त तुम्हें तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि नहीं नहीं हमें भरोसा नहीं है। अब जब तुमको पता है कि पंजाब में सारी सेटिंग्स तुम लोग कर चुके हो, पंजाब में तुम्हें पता है कि तुमने कहाँ पर किस जगह से मेडिकल करवा कर कहाँ से उन लोगों को खरीदना है, तो तुमने पकड़ के जो है अब नई कहानी सुनाना शुरू कर दी है कि हम इस मेडिकल रिपोर्ट को जो है वो चैलेंज करेंगे। हम नहीं चाहते कि सिंध में किसी भी सूरत में जो है ये मेडिकल करवाया जाए, अब हम लाहौर में करवाना चाहते हैं, पंजाब में करवाना चाहते हैं। अच्छा जी, कल पाकिस्तान के एक बड़े चैनल ने जब बच्ची का इंटरव्यू कंडक्ट किया और उनका मकसद सिर्फ दुनिया को ये बावर करवाना था, जो कि जिंदा लाश एंड कंपनी है उनकी जानिब से बड़े सियाने बनते हैं, बड़े अक्लमंद बनते हैं, उनके साथ जो लोग हैं उनको नित नए मशवरे देते हैं, तो उन्होंने ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर बावर करवाना था कि दुआ ज़ारा को कुछ भी हुआ तो दुआ ज़ारा अपने वालिदैन का नाम लेगी, खुसूसन अपने वालिद का नाम लेगी और कहेगी कि मेहदी अली काज़मी की वजह से जो है वो मेरे साथ कुछ हो सकता है, मैं खुदकुशी कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं किसी सूरत नहीं जाऊँगी। अच्छा जी, कितनी अजीब सी बात है कि वो ये कहती है कि मैं कराची जाऊँगी तो मुझे मेरा बाप मार देगा, उसको ज़बरदस्ती ये कहलवाया जाता है। आप देख लें कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठकर पाकिस्तान की तजलील करवाना और मेन स्ट्रीम मीडिया का वो चैनल जो है वो भी फराग दिली के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि एक बच्ची माइनर है जिसका मुकदमा, जिसका केस अदालत में चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट बता चुकी है कि बच्ची माइनर है, उस बच्ची के बयान की कोई अहमियत नहीं, लेकिन वो हर घंटे बाद उसकी हेडलाइन बनाकर चला रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें कल क्लियर हो गई, आपको भी पता चल गया है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जान का खतरा किसको किससे है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। 2.5 महीने में दुआ ज़ारा वहाँ पर बहुत कुछ देख चुकी है। अब ये दुआ ज़ारा को जब वहाँ पर भेजेंगे, अगर वालिदैन के पास जाती है, अदालतें हुक्म देती है कि बच्ची वालिदैन के पास चली जाए या जो है बच्ची जो है ये फैसला कर सकती है या जो भी अदालत फैसला करता है, तो इनको बहुत बड़ा खतरा है। इनको पता है कि बच्ची वहां पर बेपनाह चीजें देख चुकी है, बेपनाह राज इनके बच्ची के पास हैं, तो किसी सूरत बच्ची को जाने तो देंगे नहीं। बच्ची की जान को असल में खतरा अपने वालिद से नहीं है जो 2.5 महीने से दर दर की ठोकरें खा रहा है, केस लड़ रहा है। बच्ची की जान को असल मसला इन लोगों से है क्योंकि बच्ची ने वहां पर बहुत कुछ देखा है, बच्ची ने वहां पर बहुत सारी चीजें देख ली है जो इन लोगों के लिए नुकसानदेह है। तो इन्होंने क्या ड्रामा अपनाया कि सोशल मीडिया पर तो बकवास करवा ही रहे थे अपने कारिंदों से, लेकिन इन्होंने फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को चुना, उन चैनल्स को चुना जहां पर इनके बहुत सारे असर रसूख हैं। बच्ची ने वहां पर बैठ के कह दिया है कि मेरी जान को खतरा है, ताकि ये लोग एक चीज जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना सके। अब इस सारे मामले में दुआ ज़ारा की वालिदा का क्या मौक़िफ़ सामने आया, उनका क्या कहना है, क्योंकि एक तरफ उनकी बेटी है और एक तरफ उनका शौहर है। बेटी से इल्ज़ाम लगवा दिया उनके शौहर पर कि मुझे जो है मेरा बाप मार देगा। ये मुलाहिज़ा कीजिएगा और देखिएगा कि दुआ की वालिदा ने इस पर क्या कहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम
پاکستانیوں سے بات کرنا چاہتی ہوں، جو ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، اور جو بہن بھائی ہیں، ان سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ لوگ جو میری بیٹی سے جا کے باتیں کر رہے ہیں اور اس کے منہ سے غلط باتیں نکلوا رہے ہیں اور اس کو دماغی مفلوج کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ کر لے گی، یہ کر لے گی، اسے وہ کچھ بھی کر لے گی، تو وہ مجھے بتائیں، جو بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ سوتی ہو، جو اپنے باپ سے اتنا زیادہ پیار کرتی ہو، وہ کبھی کچھ کر سکے گی؟ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ تو یہ اتنی عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن عدالتوں میں بہت دنوں کی چھٹیاں ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ لوگ میری بیٹی سے غلط جا کے بیان دلوا رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، انٹرویو لے رہے ہیں، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے نا۔ اگر آپ کے بچے نہیں ہیں تو آپ کے بچے بھی تو ہوں گے۔ تو آپ اگر اپنے جن کے بچے ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے، سینے سے لگاتے ہوں گے، ان میں میری بیٹی کو دیکھیں۔ آپ کی اپنی اولاد میں میری بیٹی کو دیکھیں ایک بار، آپ کو پتہ چلے گا کہ اولاد کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک ماں باپ کو اتنی تکلیف دینا، اذیت دینا بالکل بہت غلط ہے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور میری بیٹی بہت اچھی ہے، میں جانتی ہوں میری بیٹی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ اپنے ماں باپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ غلط بیان دلوا رہے ہیں، دماغی مفلوج کر رہے ہیں اس کو۔ تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دعا کریں میری بیٹی خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ اور ایک ماں کو رلانا اور ایک باپ کو اذیت دینا، اس کی لاٹھی جو ہے نا خدا کے آگے، وہ بہت بڑی ہے۔ میں بتاؤں، جب بھی یہ کبھی ان کو سزائیں ملیں گی نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ باقی جو دنیا کے بچے ہیں وہ کبھی بھی ان کو یہ لوگ اغوا نہیں کر سکیں گے، وہ تمام بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گی۔ تو میری بچی آپ لوگوں کی بچی ہے، میری بیٹی جو ہے سب پاکستانیوں کی بیٹی ہے۔ میں جانتی ہوں آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہیں، لیکن یہ جو لوگ غلط انٹرویو دلوا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے بچے نہیں ہیں کہ آپ گھر جا کے، جو آپ کماتے کس کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں نا۔ آپ بچوں کو جا کے سینے سے لگاتے ہوں گے، تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ ایک ماں باپ کو کتنی تکلیف، کتنی اذیت دے رہے ہیں، کتنے آنسو رلا رہے ہیں۔ اور ایک ماں کا آنسو آپ سوچیں کتنی، اگر وہ ماں بد دعا دے دے، وہ لوگ جو میری بیٹی سے غلط بیان دلوا رہے ہیں، میری بیٹی کو الٹی سیدھی باتیں بتا رہے ہیں، 14 سال کی بچی کو کہ خودکشیاں کیا ہوتی ہیں، یا میں کچھ کر لوں گی، میں یہ کر لوں گی۔ میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ باتیں کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ میری بیٹی کے منہ سے یہ بات نکلوا کے بول رہے ہیں، بیان دلوا رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اس کے اگر میری بیٹی کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ظہیر کا پورا خاندان ہوگا۔ اور جو لوگ انٹرویو لے رہے ہیں، جو میری بیٹی کا جس نے انٹرویو لیا ہے ابھی، جو بھی لے رہا ہے وہ ہوگا۔ اور میں ان سب کو نہیں چھوڑوں گی، میں ان سب کو کورٹ میں کھینچوں گی۔ میں بتا رہی ہوں آپ سب کو کہ میری بیٹی کو اگر ذرا سا بھی کچھ ہوا تو ظہیر اور ظہیر کی تمام فیملی اور جو سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ، اور جو اینکر جتنے بھی ہیں، ان سب جو لوگ ابھی لے رہے ہیں وہ سب ذمہ دار ہوں گے اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہو جاتا ہے۔